जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी क्लास लेके आया हूं और इसमें मैं आपको रूट वर्ड से, ये जो रूट वर्ड्स हैं, इससे मैं आपको वोकैबुलरी सिखाऊंगा। और रूट वर्ड से सिखाई गई वोकैबुलरी आपको इतने काम आने वाली है बच्चों, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो CDS का एग्जाम हो या एनी अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, वहां पर ये वर्ड बहुत काम आने वाले हैं। चाहे सिनोनिम्स हो, मतलब पर्यायवाची, या एंटोनिम्स, या विलोम शब्द, या वन वर्ड हो, हर जगह रूट वर्ड्स काम आते हैं और इनसे हम बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। व्हाट इज अ रूट वर्ड? मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड उन शब्दों को कहते हैं जिनसे अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी एक रूट होता है और उससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। इनकी खूबसूरती यह होती है कि हम एक रूट से बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। मैं आज आपको 3 रूट सिखाऊंगा और इन 3 रूट से हम बहुत सारे वर्ड याद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्रेड रूट वर्ड। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम बिलीफ और फेथ या फिर ट्रस्ट। अब क्रेड से बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे देखो, मैंने कुछ वर्ड आपके लिए ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसे ये कुछ वर्ड लिखे हैं और इन सभी के अंदर क्रेड नाम का रूट वर्ड आया है, CRED, जिसका मतलब भरोसा और विश्वास होता है। यहां पर देखिए, यहां भी क्रेड है, CRED, यहां भी है, यहां भी है CRED, यहां भी है CRED, यहां भी है, देखिए यहां भी है, यहां भी CRED है, इधर भी है, इसमें भी है CRED, यहां भी है और यहां भी और यहां भी। यानी ये सभी वर्ड रूट वर्ड क्रेड से बने हुए हैं और इनको आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एक रूट से आप 12 शब्द याद कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहला वर्ड देखते हैं, क्रेडिट। एक और चीज बता दूं बच्चों, क्रेडिट का मतलब भरोसा और विश्वास होता है। तो इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग आएगा वो ट्रस्ट और बिलीफ से संबंधित होगा। चलिए आइए, अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है किसी पर भरोसा या विश्वास। ट्रस्ट को हम कहते हैं क्रेडिट। अब जैसे इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने किसी से पैसे मांगे और अगर उसको आप पर विश्वास है तभी आपको वो पैसे देगा, या आपको आपके ऊपर अगर वो क्रेडिट है उसको, तभी आपको वो पैसे देता है, वरना वो आपको पैसे नहीं देगा अगर उसको विश्वास नहीं है कि वापस नहीं मिलेंगे ना। इसका एक और अर्थ होता है कि जैसे काम आपने किया और आपका दोस्त उस चीज का श्रेय ले लेता है, तो इसका एक और अर्थ होता है श्रेय लेना। यानी कोई आप काम करो, श्रेय कोई और ले जाए और आप सोचेगा काम तो मैंने किया लेकिन दोस्त अपना नाम ले रहा है। तो क्रेडिट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो बिलीफ, ट्रस्ट, और दूसरा क्या होता है? श्रेय ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब क्या हुआ? देखो पहले इसको समझो। क्रेडिट का मतलब भरोसा, तो इसमें मैंने ABLE लगा दिया और ये बन गया हमारा अब एडजेक्टिव। ये जो था ऊपर वाला ये नाउन है। तो क्रेडिटेबल का मतलब हो गया भरोसे लायक, जिस पर भरोसा किया जा सके। भरोसे लायक अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, ऑफ बिलीफ, जिस पर भरोसा किया जा सके उसे बोलते हैं क्रेडिटेबल। अगला वर्ड है अक्रेडिट। अक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता देना। आइए समझा देता हूं। जैसे कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस को गवर्नमेंट मान्यता दे दी जाती है, वो कुछ कोर्सेज चला सकते हैं। स्कूल 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनको एक क्रेडिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके ऊपर लोग भरोसा करें और 10वीं या 12वीं क्लास बच्चा आपके यहां से करे। तो अब क्रेडिट का मतलब हुआ किसी को मान्यता देना। डिसक्रेडिट पे आते हैं। डिसक्रेडिट, क्रेडिट में मैंने डिस लगा दिया तो क्या बन गया? डिसक्रेडिट। इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है। ये जो डिस है ना, ये जो डिस जब किसी शब्द के पहले लग जाता है तो वो अपोजिट बनाता है उसका। क्या बनाता है? अपोजिट। जैसे क्रेडिट का अपोजिट क्या बन गया? डिसक्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नॉट बिलीव, अर्थात किसी पर भरोसा न करना। डिसक्रेडिट कहलाता है। क्रेडिट का मतलब भरोसा करना। अगला वर्ड है बच्चों क्रेडो। अब इस क्रेडो का मतलब समझते हैं बच्चे। क्रेडो और क्रीड दोनों का मीनिंग सेम है।
इनका मतलब समझाता हूं आपको। अगर किसी धर्म में विश्वास है, किसी धर्म में आप बिलीव करते हो, और उस धर्म में आप जब बिलीव करते हो तो आपके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मत होते हैं जिसके आधार पर अपना जीवन जीते हो। तो उन सिद्धांतों को क्रेडो और क्रीड कहा जाता है। मतलब इन दोनों का मतलब यह है कि धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत को कहते हैं क्रेडो या क्रीड, अर्थात रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सिद्धांत। एक प्रिंसिपल ये भी होता है, आप सभी जानते हो, PRINCIPAL। इस प्रिंसिपल का मतलब जो स्कूल में होता है, इसमें A और E का डिफरेंस है, यहां A है और इधर E है। इसका मतलब है सिद्धांत, और इसका मतलब है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। ना शुरू करते हैं अब इस पे क्रेडेंस पर। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा। किसी पर भी विश्वास और भरोसे को बिलीफ कहा जाता है, क्रेडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ पाते हैं क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं बच्चों? किसी को प्रमाण देने वाली वस्तु, प्रमाण देने वाली वस्तु को क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। जैसे आप किसी को कोई प्रमाण दो कि मैंने ये कर रखा है, कि मैंने बीटेक किया हुआ है, तो आप किसी को डॉक्यूमेंट दिखाओ कि मैंने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो आपके जो बीए, बीएससी और बीटेक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्रेडेंशियल्स कहलाएंगे। यानी प्रमाण देने वाली कोई वस्तु को क्या कहा जाता है? क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। नाउ क्रेडिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेडिबल का मतलब होता है, क्रेड का मतलब होता है भरोसा, और क्रेडिबल का मतलब भरोसे लायक, अर्थात समझे मन। इसका मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय अर्थात ऐसी कोई भी चीज जिस पर आपको भरोसा हो सके उसे क्रेडिबल कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकते हैं, तो ये क्रेडिबल थिंग है, इस पे आप भरोसे कर सकते हो। तो क्रेडिबल का मतलब भरोसा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में कहेंगे बिलीवेबल। क्या कहेंगे इसको? बिलीवेबल, यानी भरोसे योग्य, विश्वसनीय। इसका अपोजिट हो गया इनक्रेडिबल। ये जो इनक्रेडिबल है इसका अपोजिट है, इसका यानी अविश्वसनीय। अविश्वसनीय अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनबिलीवेबल, यानी ऐसी कोई चीज जिस पे आपको भरोसा ना हो सके। जैसे कोई आपसे कहे कि मैं जिंदा छिपकली को निगल सकता हूं, तो एक विश्वास नहीं करने वाली बात हो। कोई आपसे कहे कि मैं लोहे की कील को चबा सकता हूं, खा सकता हूं, तो एक विश्वास नहीं करने वाली बात होगी कि यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ऐसा भी कर सकता है। तो होती है इनक्रेडिबल, कि यार ये तो इनक्रेडिबल थिंग है, ये तो इनक्रेडिबल सिचुएशन है, अविश्वसनीय चीज है ये तो जैसे आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, यानी ऐसा भारत जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, अविश्वसनीय भारत, इज कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया। अब आते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है बच्चों भोला भाला आदमी, जो दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता है। भोला भाला आदमी, भोला भाला व्यक्ति जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले। इसके इंग्लिश के सिनोनिम मैं आपको लिखवाता हूं, नाइव, NAIVE। नाइव का मतलब होता है बहुत ही मासूम व्यक्ति, भोला व्यक्ति, इज कॉल्ड नाइव और क्रेडुलस। और इसका एक और सिनोनिम मैं आपको लिखवाता हूं, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। कोई व्यक्ति इनोसेंट है, मासूम है, तो वो क्रेडुलस है, नाइव है। ओके ना, इसका अपोजिट क्या हुआ? इनक्रेडुलस। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ड से पहले डिस लगा देते हैं तो उसका अपोजिट बनता है। ऐसे ही जब भी किसी वर्ड से पहले अगर आप इन लगा दोगे तो वो उसका अपोजिट बनेगा। जैसे देखो, क्रेडिबल का अपोजिट इनक्रेडिबल, क्रेडुलस का अपोजिट इनक्रेडुलस हो गया। तो क्रेडुलस का मतलब भोला भाला व्यक्ति जो किसी पर भी भरोसा कर ले। तो इनक्रेडुलस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ चालाक व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, जो जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता है। इसके इंग्लिश में सिनोनिम लिखवाता हूं, SHREWD, श्रूड। श्रूड का मतलब चालाक व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति। और दूसरा इसका सिनोनिम लिखवाता हूं, कनिंग, CUNNING, कनिंग। तो बच्चों मैंने आपको आज 12 वर्ड्स सिखाए सिर्फ एक रूट वर्ड से। सिर्फ आपको क्रेड याद रखना है, CRED,
क्रेड। और जब भी आपके सामने इन 12 वर्ड में से अगर कोई भी एक वर्ड एग्जाम में आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसका मीनिंग क्या है, चाहे आपसे वो पर्यायवाची पूछ रहा हो या आपसे वो विलोम शब्द पूछ रहा हो या वो वन वर्ड में दे दे आपको। वन वर्ड क्या होता है जरा देखिए, वन वर्ड हम उसको कहते हैं जब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और उस सेंटेंस के बाद आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं और यह कहा जाए कि इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में क्या कहेंगे। ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे मैंने यहां पे कहा कि वन हु हेट्स वुमन, वो व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए। अब इन 4 ऑप्शंस में से चुनकर आपको बताना होता है कि व्हाट इज द आंसर ना। आप फटाफट मुझे बताओ इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। एक कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट, आप देख लो फटाफट ना। इसके बाद बच्चों ये जो 12 मैंने आपको वर्ड सिखाए क्रेड से, पहला वर्ड सिखाया मैंने आपको क्रेडिट, दूसरा वर्ड सिखाया मैंने आपको क्रेडिटेबल, तीसरा सिखाया अक्रेडिट, चौथा सिखाया मैंने आपको डिसक्रेडिट, फिर सिखाया क्रेडो, फिर सिखाया क्रीड, और फिर सिखाया क्रेडिबल, और फिर इनक्रेडिबल, और फिर क्रेडुलस और इनक्रेडुलस। ये 12 वर्ड्स हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे इनके मीनिंग क्या है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट रूट वर्ड पढ़ा रहा हूं एक और, फटाफट आप जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लीजिए। आई होप आपने सभी वर्ड्स लिख लिए होंगे। अगला रूट वर्ड हमारा है बच्चों ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, सभी ना। इस रूट वर्ड से भी मैं आपको आज 6 वर्ड्स याद कराने वाला हूं और बहुत इजीली याद हो जाएंगे। स्पेशली 1 वर्ड में पूछे जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहला वर्ड लेते हैं। इन सभी में देखो, एक चीज देख लो, सभी में ओमनी लगा हुआ है। ओमनी, 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 ओमनी और ओमनी। और ओमनी का मतलब होता है सभी और सब, यानी ऑल। पहला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी का मतलब तो हो गया सब और सभी, और प्रेजेंट का मतलब हो गया उपस्थित, अर्थात जो सभी जगह उपस्थित होता है उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, अर्थात सर्वत्र, जो हर जगह है, यानी प्रेजेंट उपस्थित है एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड है ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब हो गया सभी और सब, और पोटेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ताकतवर, ताकतवर। इसका मतलब जो सभी व्यक्तियों में सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको कहते हैं ओमनी पोटेंट, अर्थात सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं उसे, सर्वशक्तिमान। अगला वर्ड है ओमनीसिएंट। बच्चों ओमनी का मतलब हो गया सभी और सब, और सिएंट का मतलब हो गया ज्ञानी। तो ओमनी और सिएंट दोनों मिला के क्या बना, ओमनीसिएंट, अर्थात सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब हो गया कि नोज, जानता है, एवरीथिंग, जिसे हर चीज का ज्ञान है, जो सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। जैसे गूगल, अब गूगल पे कुछ भी डालिए, कुछ भी सर्च कीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो गूगल क्या है, एक ओमनीसिएंट सॉफ्टवेयर है विच नोज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अगला वर्ड है ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब हो गया सभी और सब, और वोरस का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, वोरस का मतलब हो गया खाने वाला, अर्थात जो सब कुछ खाता है, यानी जो वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, मांस मच्छियां भी खाता है, जिससे जो घास भी खाता है उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। जैसे इंसान एक ओमनीवोरस प्रजाति का है जो सब कुछ खाता है, यानी मांस, मीट, अंडे सब कुछ, और सब्जियां भी, यानी वेज भी है और नॉन वेज भी है इंसान। तो ओमनीवोरस का मतलब हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो सभी तरह का भोजन खा सकता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस। यहां पे जो बच्चों वोरस है ना, इसमें जो वोर है ये भी एक रूट वर्ड है, VOR। इस रूट वर्ड का मतलब होता है ईट, खाना। तो ये रूट वर्ड मैं आपको आगे आने वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि, और इससे भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगा बच्चों। अगले वर्ड पे आते हैं ओमनी बस। ओमनी का मतलब सभी और सब, बस का मतलब ये मत समझना जो जिसमें हम ट्रेवल करते हैं उसको बस। यहां पर ओमनी बस का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, इसका मतलब है रचनाओं का संग्रह।
अर्थात जैसे मान लो किसी कवि ने या किसी लेखक ने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां लिखी और उन सभी कहानियों को किसी एक बुक के अंदर हम पिरो दें, यानी एक बुक में उसकी सारी कहानियां और सारी उसकी कविताएं हैं, तो जो कहानियों और कविताओं का जो संग्रह कहलाएगा उसे कहेंगे ओमनीबस। क्या कहलाएगा वो? ओमनीबस। ओमनी का मतलब सारी और रचनाओं का संग्रह किसी भी कवि या लेखक की। अब आते हैं ओमनी लोक्वेंट। बच्चों ओमनी का मतलब होता है सभी और सब, और लोक्वेंट का मतलब होता है बोलने वाला। इसमें भी एक रूट वर्ड है एलोक्यू। इस एलोक्यू का मतलब होता है स्पीक, बोलना, और ये भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। एलोक्यू से भी बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स मैं इन पे भी आपको सिखाने वाला हूं ना। ओमनीलोक्वेंट का मतलब होता है जो हर चीज के बारे में बात करता है। ओमनी का मतलब सब, जिससे जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे बात करो तो वो हर चीज के बारे में आपसे बात कर लेगा, उसको हर चीज की छोटी 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 क्या होती है? नॉलेज होती है। तो वन हु स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग, वन हु स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीलोक्वेंट। वन हु speaks about everything। अब एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि वन हु स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग का आंसर क्या होगा? तो आंसर में आएगा ओमनीलोक्वेंट ना। ये जो रूट वर्ड था ओमनी, इससे हमने कितने वर्ड सीखे बच्चों? 6। मैंने आपको अभी तक केवल 2 ही रूट वर्ड पढ़ाए और दोनों से हम टोटल कितने वर्ड सीख गए हैं? 18 वर्ड्स, और आपको ये हमेशा याद रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट रूट वर्ड एक और पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फटाफट इसको लिख लो। अब मैं आपके सामने एक नया रूट वर्ड और लेके आया हूं। आज का रूट वर्ड जो थर्ड रूट वर्ड है वो है बेल। बेल का मतलब क्या होता है बच्चों? बेल का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। बेल का मतलब है वॉर, और वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध या फिर वॉर और बैटल, और बैटल का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो ये एक रूट वर्ड है और इससे देखिए कितने सारे वर्ड है, 4 वर्ड सीखेंगे एक ही रूट वर्ड से, यानी बेल और बेल, और यहां पे भी बीईएल और यहां पे बीईएल। बच्चों कभी कभी किसी रूट वर्ड में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाता है, जैसे यहां पर बीईएल में केवल सिंगल एल आया है, लेकिन रूट वर्ड में क्या होता है? डबल एल। चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। बेलिकॉस का मतलब क्या हो गया? चलिए बेल का मतलब है वॉर, युद्ध, बैटल, लड़ाई, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध प्रिय है, अर्थात जिसको युद्ध करना अच्छा लगता है। जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके आस पड़ोस में या गांव में मोहल्ले में कोई होगा जिसे युद्ध करना पसंद है, जिसे लड़ाई करना पसंद है, हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का रहता है, तो उसको कहते हैं हम बेलिकॉस, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का। जो झगड़ालू रहता है, जिसको झगड़ा करने में मजा आता है, उसको कहते हैं हम बेलिकॉस। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पग्नेसियस। पग्नेसियस इसका पर्यायवाची है, इसका सिनोनिम है। पग्नेसियस को कैसे याद करोगे? जो हर किसी से पंगा लेता रहता है, हर किसी से पंगा लेने की जिसकी इच्छा होती है, उसको बोलते हैं पग्नेसियस। तो बेलिकोस का मतलब जिसको युद्ध प्रिय है और झगड़ालू है। अगला वर्ड है हमारे पास बेलीग्रेंट। बेल में यहां पे भी बेल लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे युद्धरत, युद्ध तत्पर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो युद्ध करने को तैयार रहता है। जब भी अगर उससे कुछ बोल दिया, आपने कुछ कह दी, तो आपसे लड़ पड़ेगा, आपके माथे पड़ जाएगा वो। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या? बेलीग्रेंट। और इंग्लिश में इसका सिनोनिम क्या होगा? अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है, उसको कहते हैं हम अग्रेसिव। और इसका एक और सिनोनिम वो लिखवाता हूं, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल को कैसे याद रखोगे बच्चों? आप में से अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हॉस्टल में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें लड़ाइयां करना पसंद है और किसी की भी लड़ाई में कूद पड़ते थे। तो हॉस्टल में हॉस्टाइल टाइप के लोग काफी रहते थे, तो इसको हॉस्टाइल से याद रखो। अग्रेसिव और बेलिग्रेंट क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम, पर्यायवाची। अगले वर्ड पर आते हैं रिबेल ना। इसमें भी बेल रूट वर्ड है। तो रिबेल किसको बोलते हैं बच्चों? रिबेल होता है विद्रोही।
यानी जो विद्रोह करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसको विद्रोह करना पसंद है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रिबेल। जैसे मान लीजिए आपके घर वाले कहें भाई इस चीज की तैयारी कर ले और आप विद्रोह कर बैठे, नहीं मुझे नहीं करनी, मैं तो अपने हिसाब से जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहूंगा वो मैं करूंगा, तो आप रिबेल हो जाते हो, आप विद्रोही हो जाते हो, आप घर वालों के खिलाफ विद्रोह करने लग जाते हो ना। रिबेल का मतलब क्या हुआ? विद्रोही। अगला वर्ड आते हैं रिबेलियन। अब रिबेलियन का मतलब क्या हुआ बच्चों? विद्रोह। अगर आप विद्रोही हैं और आपने विद्रोह कर दिया, आपने बगावत कर दी, तो वहां पर आपने क्या कर दिया? रिबेलियन कर दिया। क्या कर दिया? रिबेलियन। और रिबेलियन का पर्यायवाची क्या होगा? पहला पर्यायवाची मैं इसका लिख देता हूं अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब भी क्या होता है? बगावत होती है। और अगला लिख देता हूं रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब भी बगावत। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, तो वो 1857 की जो क्रांति है उसे रिवोल्ट कहा जाता है। 1857 रिवोल्ट कहते हैं क्रांति को। आप उस विद्रोह को, रिबेलियन, जब पूरे देश में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हो गया था, तो रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह और रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। आज मैंने आपको बच्चों 3 रूट वर्ड सिखाए और मैंने आपको पहले रूट वर्ड से 12 वर्ड्स, सेकंड रूट वर्ड से 6 और इससे मैंने आपको 4 यानी टोटल 22 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं आज 3 रूट वर्ड से। आपको 3 रूट वर्ड याद रखने हैं और आपको 22 शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ना। और मैंने साथ में कुछ आपको सिनोनिम भी सिखवाए हैं, तो शायद 22 से भी ज्यादा वर्ड्स हो गए हमारे आज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।